वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा नमी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी टाँके जो हैं काफ़ी अच्छे हो गए, बिल्कुल सूख गए अच्छे से। मैं मतलब कि करने वाली हूँ हमज़ा के लिए फर्स्ट टाइम शॉपिंग, क्योंकि हमज़ा के पास बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने इनका कोई फंक्शन तो किया नहीं है, तो इसलिए अभी मैं हमज़ा के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत की आज पहली बार ख़रीदने के लिए जाऊंगी। तो फ़िलहाल जो है मुझे नाश्ता मिल गया है, और नाश्ते में क्या मिला है, अंडा, ब्रेड, चाय। मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने नाश्ता शुरू कर दिया था, और फिर मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग शूट करना है। और यहाँ पे मिनाहिल और उनके पापा जो हैं वो सो रहे हैं, और यहाँ पे हैं हमज़ा बेटे। तो मैं जल्दी से नाश्ता कंप्लीट करती हूँ। इससे पहले जो है मैंने एक व्लॉग डाला था, तो उसमें मुझे कई लोगों ने बोला कि आपने बहुत फ़िल्टर लगा रखा है। मैं रियली मैं ज़्यादा मैंने फ़िल्टर उसमें लगाया ही नहीं है। और अब आप देखेंगे मैंने इस वक्त फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, और बस मैंने जो है सिर्फ लिप्स पर बाम लगाया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और अल्लाह के करम से मेरी स्किन जो है काफ़ी ठीक ठीक दिखती जा रही है। कलर की बात कर रही हूँ कि मेरा बहुत डाउन कलर हो गया था, अल्लाह के करम से थोड़ा थोड़ा प्लेन हो रहा है। तो चले मैं करती हूँ नाश्ता कंप्लीट, और इसके बाद जो है मिलती हूँ। तो यहाँ भैयू के हो रही है मालिश, और देखिए कितने अच्छे से मालिश करा रहे हैं। और यहाँ मिनाहिल जो है वो नहा धो के रेडी हो गई। आपने नहाई नाई कर ली? हाँ। पक्का? हाँ। सुंदर परी बन गई हो? हाँ। ऊपर पंखा, नीचे बेबी, सोते सोते खा लो बेटा मूंगफली में। हम तुम्हारे नाना गए, वहां से लाए एक बिल्ली, छोटी नानी है, एक बिल्ली छोटी नानी एक बिल्ली छोटी है। सब बच्चों की नानी ने मारा, गंजा नाना हो गए गंजा, सारे ही गंजा। नानी ने मारा भी गंजा और हो गए भी गंजा। अच्छा मिनाइल, आपने नाई नाई किसने कराई आपको? छाला ने। छाला ने? हाँ। भाई आप लोग देख लेना, खाला होती हैं या छाला होती हैं? हाँ, मुस्कान खाला होता है। मुस्कान खाला होता है? हाँ, मुस्कान खाला होता है। अच्छा हाँ। किचन के काम से हो गई बिल्कुल फ्री, और वहाँ जो है मतलब ऐसे काम अरेंज करती हैं। कह रही है बाजी मैंने पहले किचन पूरा क्लीन ऑलमोस्ट कर दिया है, किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, यहाँ कोई काम नहीं है। और वहाँ हो रही है मालिश, यहाँ अभी क्लीनिंग होनी बाकी है। बाहर लगा रखी है मशीन। तो यहाँ जो है भैयू नहा धोकर रेडी होकर सो चुके हैं, और यहाँ मिनाहिल खेल रही हैं, और मैं निकल रही हूँ। वहाँ कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट काम सारा डन हो चुका है। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैं बस निकलूँगी। मिनाहिल नीचे से कह रही है मैं भी रेडी हो गई। फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और मैं बहुत थक गई हूँ सच में, क्योंकि अभी इतनी चलने वाली हैबिट है नहीं। आपा, छोटी आपा हमारी जो हैं वो भैया लेके बैठी थी, यहाँ भैया को लेके बैठी थी। कह रही हैं मैं बहुत थक गई हूँ बाजी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाय मैं बना के पिलाती हूँ। कह रही है मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना के पिलाती हूँ। तो मैं बनाती हूँ चाय। यहाँ पे स्वेटर जो है वो उतार दिया, इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी, इतनी गर्मी लग गई। मैंने आके सबसे पहले स्वेटर उतारा है, और बस उसके बाद मैंने कहा चलो मैं चाय बना के पिलाती हूँ, और मैं भी इस बहाने पी लूँगी। तो फिलहाल जो है मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ जो है चाय आ गई है, और मैं जब तक कपड़े इन्होंने धोए थे तो वो फैलाए नहीं थे, क्योंकि भैया रोने लगे होंगे, तो मिनाहिल उनको परेशान कर रही थी, इस वजह से जो है
नहीं फैला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कपड़े फैला देती हूँ जब तक रस्सियों पर, और तुम चाय छान लो। तो चाय आ गई है और मैं जो भी खरीद कर लाई हूँ अभी आपके साथ शेयर करूँ। मैं जल्दी से चाय फिनिश कर लेती हूँ। मिनाहिल पीछे से बोल रही है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस चाय फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद अभी जो है डिसाइड कुछ हुआ नहीं कि डिनर में क्या बनेगा, तो देखते हैं। चिट्ठी आ रही है। चिट्ठी आई है, मुझे सुसु आ रही है। सुसु आई है। मिनाइल मुझे इतना परेशान करती हैं, कल कहती है मुझे सुसु आई, मैं इनको टॉयलेट में बिठा कर आई, तो फिर वापस एकदम जल्दी से आ गई और मुझे लगा कि ये सुसु करके आ गई हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रही अरे आप चलो ना मुझे धुल्लू कराओ, मैंने पोटी की है। मैं गई, मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले इन्होंने पॉटी की थी। फिर उसके बाद कहती है मम्मा प्लीज जल्दी चलो मुझे धुल्लू कराओ। मैं गई, जाके टॉयलेट में देखती हूँ कि इन्होंने मतलब टॉयलेट ही किया था, पॉटी नहीं की थी, और कह रही उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ऐसे करती हैं सच में बहुत। तो मिनाइल जो है बहुत शरारती, पीछे से भैया उठ चुके हैं, तो चले मैं भैया ले लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। अभी जो है मैं जा रही थी वीडियो शूट करने के लिए और हमारे भाई साहब रोने लग गए हैं और इनको लग गई है शायद भूख, तो मैं इनको पहले फिडू करा देती हूँ, उसके बाद मम्मा काम करेंगी, उसके बाद बेटे काम करेंगे। ये देखो ये इस तरफ मुंह करके ढूंढते हैं। तो फाइनली चाय जो है वो हो गई है फिनिश और मेरे भैया को फीड करा दिया है। यही मेरे पास जो है भैया वहीं सो रहे हैं। और अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भैया के लिए आज कपड़े क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये वाला सूट लेकर आई हूँ। भैया को पिछले कुछ कपड़े जो है आए हैं गिफ्ट में, बट वो कपड़े इतने ज्यादा बड़े हैं कि आधा ऐसे झूलता है आधा वैसे झूलता है, तो आधे इस तरफ आधे उस तरफ जो है वो कपड़े झूलते हैं, तो इस वजह से जो है मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा क्यों साइज वाले कपड़े लाए जाएं, क्योंकि कहीं भी स्पेशली भैया को हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाओ या कहीं मतलब ऐसे तो कहीं जाना होता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की ज़्यादा टेंशन होती है। और घर में तो चलो हम इतना ढांक के रखते हैं तो टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर जो है थोड़ी मुश्किल होती है, सर्दी हो रही है और अभी बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से जो है मैं एक ये वाला लाई हूँ। इसका फैब्रिक इतना प्यारा है, सच्ची में बहुत प्यारा है, और तो मैं ये लाई हूँ। तो इसके साथ कैप है, 2 पजामियाँ हैं, एक पजामी विदाउट मोजे की है और एक में ये मोजा इस तरीके से अटैच है। इसके साथ जो है एक ये बिब मिला है। और आज क्या हुआ, मेरी चूड़ी टूट गई है और इसके जैसी चूड़ी मेरे पास है नहीं और इसमें से निकाल के पहनने में मुश्किल हो रही। तो दूसरा ड्रेस जो है वो दूसरा वाला ड्रेस मैं लेकर आई हूँ। ये इसके साथ भी मोजे मिले हैं, इसमें जो है मिली है एक कैप, स्वेटर, पजामी, मोजे। तो तीसरा वाला जो सेट लेके आई हूँ वो ये है और ये पूरा ऊन का है और इसके साथ भी पजामी और टोपी और मोजे इसमें भी है। इसके बाद जो है मैं भैया के लिए लेके आई हूँ एक ये मंकी कैप, क्योंकि इससे बच्चों की जो है ना गर्दन कवर हो जाती है, तो मैं ये लेके आई हूँ। जो है भैया के पास मोजे नहीं थे तो मैं मोजे भी लेके आई हूँ, ये गरम वाले मोजे हैं। तो ये मैं 3 जोड़ी लाई हूँ एक साथ ही, जिसमें से मैंने एक वेयर करा दिए और भैया के लिए मैं 2 कैप लेके आई हूँ। एक कैप उन्होंने वेयर की हुई है, मैं अभी आपको उनको लेते हुए वो कैप दिखा दूंगी। इसके बाद जो है हमारा मिनाहिल के लिए मैं लेके आई हूँ 2 वार्मर, ये वाले। सबसे इम्पोर्टेंट मैं लाई हूँ हमारा के लिए एक विंटर ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो ये है। हमारा के लिए ये ड्रेस लेके आई हूँ और ये एक फ्रॉक की तरीके से है ड्रेस और ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। भाई रोने लग गए हैं। मैंने अमायरा की दिखाई है, ये बहुत ही बेहतरीन फैब्रिक है, सच में बहुत ही सॉफ्ट है। उसके साथ उस फ्रॉक के साथ जो है ये मिला है एक पजामा
और पजामे के साथ जो है ये पर्स मिला है। भाई रो रहा है। ये जो कैप वेयर की हुई है, ये वाली कैप जो है मैं एक ये इनके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं अमायरा की जो दिखा रही हूँ आपको, अमायरा की जो फ्रॉक आपने देखी उसके साथ ये पजामी है, और पजामी भी बहुत प्यारी लग रही है। नीचे थोड़ा सा फ्लेयर दिया हुआ है उन्होंने, और इसके साथ एक छोटा सा पर्स जिसमें दादी पैसे देंगी और अमायरा संभाल लेंगी। बाद जो है ये मीना हिल के लिए कैप लेके आई हूँ, और इसके बाद जो है मैं मीना हिल के लिए एक ये वाला ट्रैक सूट लेकर आई हूँ। तो मैं ये सारी शॉपिंग जो है मैंने यहाँ लोकल मार्केट, मतलब आप देख रहे हैं कैमरे में कि मैं इनसे बात करना छोड़ देती हूँ तो रोना शुरू कर देता है। और ये सारी शॉपिंग जो है ये मैंने यही लोकल मार्केट से सारी शॉपिंग की है, और मैं अभी दूर जो है कहीं जा नहीं सकती, और कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो इस वजह से मैं यहीं पास से ही ले आई हूँ। मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर कर दी है, और किचन में जो है बन रही है दाल, मूंग दाल, जो कि मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कई लोग, मैं किसी और की क्या कहूँ, मैं खुद भी मूंग दाल जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मूंग दाल देख लेती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम बीमार हो गए हैं तो हम खा रहे हैं, लेकिन मैं इतनी बेहतरीन तरीके से मूंग दाल बनाती हूँ, और बस उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, मैं और बना रही है मेरी बहन। मैं आपको बताती हूँ कि मूंग दाल कैसे बनेगी। तो वैसे तो मूंग दाल ऐसे नमक और हल्दी डाल के आपको धुल के बनने रख देनी है। उसके बाद जो बनाने का प्रोसेस है, तो उसके बाद जो बनाने की प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगी, लेकिन कैसे 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 रोते हैं बेटा, बहुत रोते हैं। और आधा टाइम जो है साहब जी संभालते हैं, आधा टाइम मैं संभालती हूँ, दोनों ही मिलके थोड़ा थोड़ा। वो मुझे बोलते हैं कि आप सो जाओ, मैं उनको बोलती हूँ आप सो जाओ। मैं उनको, जब वो मुझे बोलते हैं कि तुम सो जाओ, तुम अब थक गई हो बैठे बैठे, और मेरे को जब रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है ना, तो वो बोलते हैं, जब वो ले ही लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, मैं वहां पे थोड़ा सा कोई बात नहीं, जब काम का स्ट्रेस कम हो जाता है तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैं भी थोड़ा सा ऐसे करके टेक लगा लेती हूँ। अभी प्रॉपर नींद तो मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने लास्ट में बहुत अच्छी वाली नींद, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट के दिनों में भी जो है हमारी नींदें इधर उधर गुम हो जाती हैं, नींद आती नहीं है। आपका पेट जो है इतना, मतलब वेट जो है बढ़ जाता है, बेबी बड़ा होता है, तो उस टाइम जो है आपको थोड़ी मुश्किल होती है, नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है, मुश्किलात हो जाते हैं, करवटें बदलने में वक्त चला जाता है। और जब बेबी हो जाता है फिर उसके बाद बेबी को कैरी करने में आपकी नींदें हराम हो जाती हैं, तो आपकी नींदें जो है तब भी बहुत सारी खराब होती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को बड़ा कर दें और फिर थोड़ा सा सोने को मिले। खैर अभी जो है मैं इनको गोद में लेके ऐसे बैठी रहूंगी तो ये सो जाएंगे, चुप रहेंगे, लेकिन अभी मैं इनको लिटा दूंगी तो वापस से रोना शुरू कर देंगे। खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो बहनों से बड़ा सहारा है, वो लोग आ जाती हैं और घर संभाल लेती हैं, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है घर के काम में, इनको संभालने में। जब मुझे नींद बहुत ज़्यादा लग रही होती है तो मैं एक आध घंटा उनको बोलती हूँ कि वो संभालेंगी, फिर मेरे को थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारा मीना हिल घर का काम, स्कूल, ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर मुझे लगता है कि अब वो मैं उनको बोलूँ कि बेबी संभालो तो मैं सोऊंगी। हालांकि फिर भी वो लोग खुद से ले लेती हैं कि लाओ बाजी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, तुम लेट जाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा लेट जाती हूँ, हल्का हल्का रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अभी ऑपरेशन की वजह से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है मिलने के लिए, तो फिर किसी के सामने भी आप जो है प्रॉपर सो नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ही हूँ। और अगर कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो बैठे तो हम चलो लेट जाते। खैर चलें, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं जो है मैं भैया को थोड़ा सा वापस से फीड कराऊं, और आज जो है मैं इनकी मालिश करूँगी और मालिश के स्टेप जो है आपके साथ शेयर करूँगी। और मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि मालिश करना बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है और आप सभी लोग जिनके पास छोटे-छोटे बेबी हैं वो सभी लोग कम से कम 3 साल तक जो है मालिश बच्चे की करें। मैंने तो अमायरा की कर ही नहीं पाई, मिनाहिल आ गई थी। मिनाहिल की मैंने करीबन 2 साल तो अच्छे से की है, पर अब जो है मिनाहिल की भी 3 साल तक तो नहीं हुई है। 1 साल कुछ लोग जो है 1 साल तक करना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो मैं बता दूँ आपको कि मालिश के मैं कुछ स्टेप आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरी मायके वाली मम्मी की मालिश करने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है और थोड़ा-सा ससुराल वाले का। तो मैं आपको दोनों के तरीकों से बताऊँगी। तो चलें, फ़िलहाल भैय्यू जो है नींद के नशे में हल्के-हल्के। तो खाना हो गया है कंप्लीट और मैं आ गई हूँ अपने घर के पास। हमारे यहाँ मिलती है जलेबियाँ। हमारे के पापा का बहुत मन था जलेबी खाने का, तो यहाँ बन रही है गरम-गरम जलेबी। हमारे घर के पास बहुत ही टेस्टी जलेबी मिलती है। तो अभी जो है मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई और जलेबियाँ बन रही हैं और सच में बहुत अमेज़िंग जलेबी मिलती है। तो यहाँ जो है बननी शुरू हो गई हैं जलेबियाँ। तो बहुत ही पतली-पतली जलेबी होती है जो कि बहुत ही अमेज़िंग लगती है खाने में। तो बस इन जलेबियों को हम घर पहुँचकर करेंगे एन्जॉय। तो मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप सब रखें अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।